नमस्कार साथियों, अमित सावंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जैसा कि आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो गढ़वाल के मंदिरों का सीरीज हम लोगों का चल रहा था, ये उसका उसका अगला पार्ट रहेगा। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग उत्तरकाशी जनपद देख रहे थे। उत्तरकाशी जनपद के कुछ मंदिर हम लोगों ने देख लेते। आज उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए पहला मंदिर लिखिएगा उत्तरकाशी जनपद में, उसी से आगे बाबू। आज के लिए पहला टेम्पल लिखिए कल्प केदार मंदिर। आज के लिखिएगा पहला कल्प केदार मंदिर, यानी कि कल्प केदार टेम्पल, कल्प केदार मंदिर यानी कि कल्प केदार टेम्पल। हाँ, इसी में उत्तरकाशी में अगला लिखिए कल्प केदार मंदिर यानी कि कल्प केदार टेम्पल। डैश करके इसके आगे लिखिएगा गंगोत्री मंदिर। ये गंगोत्री मंदिर के पास है, लिखिए इसके आगे डैश करके गंगोत्री के पास, नियर गंगोत्री। इसके आगे लिखिएगा गंगोत्री के पास, नियर गंगोत्री, गंगोत्री के पास, नियर गंगोत्री, कत्यूर शैली, कत्यूर आर्किटेक्चर। टिक कीजिएगा उसको, इंपॉर्टेंट है। कत्यूर शैली यानी कि कत्यूर आर्किटेक्चर। कत्यूर शैली मतलब किस शैली में बना हुआ है, तो कत्यूर शैली में बना है, कत्यूर आर्किटेक्चर में। अब देखिए, ये 240 मंदिरों का समूह हुआ करता था, अब इसमें केवल एक ही मंदिर बच गया है, तो नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा। लिखिए यह 240 मंदिरों का समूह था। इट वॉज द ग्रुप ऑफ टेम्पल्स ऑफ 240, इट वॉज द ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, या ऐसा लिखिएगा इट वॉज 240 ग्रुप्स ऑफ 240, ऐसा लिखिएगा इट वॉज अ टेम्पल ऑफ 240 ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। यह 240 मंदिरों का समूह था, फिर कॉमा करना, तथा वर्तमान में एंड नाउअडेज, तथा वर्तमान में केवल एक मंदिर बचा है। ओनली वन टेम्पल इज रिमेनिंग, केवल एक मंदिर बचा है। ओनली वन टेम्पल इज रिमेनिंग, केवल एक मंदिर बचा है। टिक कीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला लिखिएगा कर्ण मंदिर। आज का अगला मंदिर लिखिएगा कर्ण मंदिर। कर्ण मंदिर तो उत्तराखंड, अगर बोलता है कि उत्तराखंड में कर्ण मंदिर कहां पे है, इसके आगे लिखिएगा डैश करके नेटवाड़। लिखिए इसके आगे मोरी कॉमा नेटवाड़, ऐसे लिखिएगा मोरी नेटवाड़ क्षेत्र, लिखना मोरी नेटवाड़ क्षेत्र, यानी कि मोरी नेटवाड़ एरिया, नेटवाड़ क्षेत्र। ठीक है, तो मोरी नेटवाड़ में पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कल्प केदार इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस। अगला लिखिएगा इसके बाद नेक्स्ट लिखिए दुर्योधन ऑब्लिक शमशु मंदिर। टिक कीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उत्तराखंड में दुर्योधन की पूजा कहाँ की जाती है। लिखिए दुर्योधन, दुर्योधन ऑब्लिक शमशु। दुर्योधन को उत्तराखंड में किस रूप में पूछते हैं, शमशु के रूप में। दुर्योधन ऑब्लिक शमशु मंदिर, डैश करके लिखिएगा दुर्योधन ऑब्लिक शमशु टेम्पल, शमशु मंदिर। डैश करके इसके आगे लिखिए रवाई क्षेत्र, लिखिए डैश करके रवाई क्षेत्र, रवाई रीजन। इसके आगे लिखिएगा डैश करके रवाई क्षेत्र यानी कि रवाई रीजन, रवाई क्षेत्र। अगला लिखिएगा शनिदेव मंदिर। अगला लिखिए शनिदेव मंदिर, ये खरसाली यमुनोत्री के पास है। लिखिए शनिदेव मंदिर, शनिदेव टेम्पल। डैश करके इसके आगे लिखिएगा खरसाली कौमा उत्तरकाशी, खरसाली लिख लीजिए चल जाएगा, खरसाली यमुनोत्री लिख लीजिए, लिखना खरसाली, और खरसाली के आगे कॉमा करके लिखिएगा यमुनोत्री। खरसाली के आगे लिखिएगा कॉमा करके क्या, यमुनोत्री। ठीक है, तो खरसाली यमुनोत्री में हो गया। अगला लिखिए इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, अगला लिखिए कंडार देवता मंदिर, कंडार देवता टेम्पल। लिखना कंडार देवता मंदिर, टिक कीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। कंडार देवता मंदिर यानी कि कंडार देवता टेम्पल, कंडार देवता मंदिर यानी कि कंडार देवता टेम्पल। ठीक, अगला लिखिएगा इसके नीचे आके लिखिए रिंगाली देवी मंदिर यानी कि रिंगाली, इसको टिक, कंडार देवता इंपॉर्टेंट है। अगला लिखिएगा रिंगाली देवी मंदिर यानी कि रिंगाली देवी टेम्पल, रिंगाली देवी मंदिर यानी कि रिंगाली देवी टेम्पल। पढ़ना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, कंडार देवता इंपॉर्टेंट रहेगा, रिंगाली देवी मंदिर। अगला लिखिएगा इसके बाद, इसको मिटा रहे हैं, नागड़ी माता मंदिर। अगला लिखिएगा नागड़ी माता मंदिर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नागड़ी माता मंदिर, नागड़ी माता मंदिर, ये सब उत्तरकाशी में है। नागड़ी माता टेम्पल यानी कि नागड़ी माता मंदिर। अगला लिखिएगा इसके नीचे आके पोखू देवता मंदिर, इसको टिक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लिखना पोखू देवता मंदिर, पोखू देवता। इनको कर्ण का प्रतिनिधि माना जाता है वो गढ़वाल में। लिखिए पोखू देवता मंदिर, पोखू देवता टेम्पल। इनके आगे लिखिए कर्ण के प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कर्ण। इनके आगे लिखिए डैश करके कर्ण के प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कर्ण, कर्ण के प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कर्ण। फिर लिखिए कॉमा करके न्याय के देवता, न्याय के देवता यानी कि गॉड ऑफ जस्टिस, न्याय के देवता यानी कि गॉड ऑफ जस्टिस। अब देखिए पोखू देवता के बारे में ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन करना वर्जित है, यानी कि इस मंदिर में जो पुजारी होता है वो मंदिर तरफ पीट करके पूजा करता है। ठीक है, मतलब इनकी मूर्ति को नहीं देखा जाता है। जो पुजारी होगा क्या करेगा, आपका मंदिर तरफ पीट करेगा, उसके बाद पूजा की जाएगी। लिखिए अगला पॉइंट, इसको हिंदी में लिखिए बाबू, लिखिए पोखू देवता के दर्शन वर्जित हैं, हिंदी में लिखिएगा, लिखिए पोखू देवता के दर्शन वर्जित हैं,
पुखु देवता के दर्शन वर्जित हैं, पुखु देवता के दर्शन क्या है, वर्जित हैं, वर्जित हैं। तथा मंदिर का पुजारी, तथा मंदिर का पुजारी, तथा मंदिर का पुजारी, तथा मंदिर का पुजारी मंदिर की ओर पीठ कर पूजा करता है, मंदिर की ओर पीठ कर पूजा करता है। तथा मंदिर का पुजारी मंदिर की ओर पीठ कर पूजा करता है, मंदिर की ओर पीठ कर पूजा करता है, पीठ कर पूजा करता है, पीठ कर पूजा करता है। चलिए अगला लिखिएगा इसके बाद, लक्षेश्वर महादेव मंदिर। तो हो गया, इसको रहने दो बाबू, लक्षेश्वर महादेव इसको रहने दो, उसको मत लिखो। अगला लिखिएगा इसके बाद, कचड़ू देवता मंदिर, इसको टिक कीजिएगा बाबू, कचड़ू देवता मंदिर, कचड़ू देवता मंदिर यानी कि कचड़ू देवता टेम्पल टिक करना, कचड़ू देवता मंदिर यानी कि कचड़ू देवता टेम्पल टिक करना। और लास्ट लिखना दत्तात्रेय मंदिर, इसको भी टिक करना। लास्ट लिखिएगा आपका दत्तात्रेय मंदिर, इसको भी क्या करना है, वो टिक करना है, दत्तात्रेय मंदिर लिखिएगा। और इसको भी क्या करना है, टिक। भी आपका किधर है, उत्तरकाशी में है। कहाँ है, ये भी उत्तरकाशी में। चलिए डन। तो यहां हम लोगों ने क्या खत्म किया, आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। तो अगला जनपद आप लोग हैंड डालिएगा कॉपी के बीच में, एक दो लाइन छोड़िए कॉपी के बीच में या साइड में। टिहरी जनपद, टिहरी डिस्ट्रिक्ट, टिहरी के मंदिर देखते हैं बाबू, ठीक है। ये हमारा 5वां डिस्ट्रिक्ट रहेगा गढ़वाल का। इसके बाद आपका 2 डिस्ट्रिक्ट और बच जाते हैं, ठीक। साइड में डालेगा टिहरी जनपद यानी कि टिहरी जनपद के मंदिर या टेंपल्स ऑफ टिहरी डिस्ट्रिक्ट। डैश करके पहला लिखिएगा, डैश कीजिए, इसके नीचे आके पहला लिखिए, लिखे पलेटी का सूर्य मंदिर नंबर 1। ये सुपर इंपोर्टेंट, और टिहरी में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये लिखना, पलेटी का सूर्य मंदिर, टिक कर लेना इसको। सन टेंपल ऑफ पलेटी, पलेटी का सूर्य मंदिर यानी कि सन टेंपल ऑफ पलेटी, पलेटी का सूर्य मंदिर यानी कि सन टेंपल ऑफ पलेटी, पलेटी का सूर्य मंदिर यानी कि सन टेंपल ऑफ पलेटी। डैश करके इसके आगे लिखिए, किधर है, लिखिए हिंडोल खाल कोमा टिहरी, सॉरी देवप्रयाग। इसका लिखिएगा हिंडोला खाल या हिंडोल खाल, लिखिए हिंडोल खाल या हिंडोला खाल, जो भी लिखता है ना, हिंडोल खाल कोमा देवप्रयाग, हिंडोल खाल कोमा देवप्रयाग। देवप्रयाग को किस प्रयाग के रूप में पूछता हूं, पंचम प्रयाग। किसका संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का। इसको समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह उत्तराखंड का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है, यह उत्तराखंड का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है। अगर सबसे बड़ा बोला जाएगा तो कौन सा, कटारमल, ठीक है। यह उत्तराखंड का प्राचीनतम, इट इज द एनिशिएंट सन टेंपल ऑफ यूके। यह उत्तराखंड का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है, इट इज द एनिशिएंट सन टेंपल ऑफ यूके। उत्तराखंड का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है, इट इज लोकेटेड इन लुलेरा गुलेरा वैली। यह लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है, इट इज लोकेटेड इन लुलेरा गुलेरा वैली, ठीक है। तो लुलेरा गुलेरा घाटी भी किस जनपद में पड़ी, आपका टिहरी में, ठीक। इट इज लोकेटेड इन लुलेरा गुलेरा वैली, लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है। अच्छा, आपको इसका आर्किटेक्चर पता है किस शैली में बना है, पलेटी का सूर्य मंदिर। लिखिए, यह फांसड़ा शैली में निर्मित है, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन फांसड़ा, इन फांसड़ा लिखिएगा, इंग्लिश में FANSANA, ठीक है, या PHANSANA जो लिखते हैं। यह फांसड़ा शैली में निर्मित है, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन फांसड़ा आर्किटेक्चर, फांसड़ा आर्किटेक्चर, फांसड़ा शैली में निर्मित है, फांसड़ा शैली में निर्मित है। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए इसको हिंदी में लिखिएगा वो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके शिलापट्ट में, शिलापट्ट यानी कि दरवाजे पे, इसके मतलब एक पत्थर का दरवाजा है, ठीक है। इसके शिलापट्ट में, इसके शिलापट्ट में कल्याणवर्मन, कल्याणवर्मन तथा आदिवर्मन, कल्याणवर्मन तथा आदिवर्मन। अच्छा, ये वर्मन लोग किस वंश के राजा रहे हैं उत्तराखंड में, वर्मन, पैरव या पौरव, ठीक है। क्या लिखा आप लोगों ने, कल्याणवर्मन तथा आदिवर्मन, ब्रैकेट में लिख लीजिए पैरव शासक, पैरव किंग्स, पैरव शासक, पैरव किंग्स, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। हाँ, आदिवर्मन ब्रैकेट में पैरव किंग्स यानी कि पैरव शासक, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। के लेख मिले हैं जो ब्राह्मी लिपि में हैं, के लेख लिखिएगा, मतलब इनके क्या मिले हैं, इंस्क्रिप्शन के लेख मिले हैं जो ब्राह्मी लिपि में है, यानी कि उनका स्क्रिप्ट क्या है, ब्राह्मी, जो ब्राह्मी लिपि में है, जो ब्राह्मी लिपि में है, जो ब्राह्मी लिपि में है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अब यूकेपी से ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, अब यूकेपी पूछ भी सकता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इस मंदिर का प्रवेश द्वार लिखना, द एंटरिंग डोर ऑफ दिस टेंपल, इस मंदिर का प्रवेश द्वार, द एंटरिंग डोर ऑफ दिस टेंपल, इस मंदिर का प्रवेश द्वार, द एंटरिंग डोर ऑफ दिस टेंपल, इस मंदिर का प्रवेश द्वार, कॉमा कीजिए, अंग्रेजी के टी आकार का है,
इज इन द टी शेप ऑफ इंग्लिश, इज इन द टी शेप ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के टी आकार का है, इज इन द टी शेप ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेजी के टी आकार का है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अक्टूबर 1968, अक्टूबर 1968, अक्टूबर 1968 में, इन अक्टूबर 1968, फिर कॉमा कीजिएगा, कॉमा कीजिएगा, इस मंदिर के शिलालेखों का अध्ययन किया गया, लिखना द इंस्क्रिप्शंस, द इंस्क्रिप्शंस, इस मंदिर के शिलालेखों का अध्ययन किया गया, द इंस्क्रिप्शंस, या पिलर एडिट्स भी बोलता हूं, उनको क्या बोलते हैं, पिलर एडिट्स भी बोलते हैं, ठीक है, पिलर एडिट्स ऑफ दिस टेम्पल गॉट स्टडी, अध्ययन किया गया। और ब्रेड में लिखना किसने किया था, ब्रेड में लिखिएगा इसके, लिखना NS घई प्लस वी रमेश, दो लोग थे बाबू, लिखना एक लिखना NS घई, इन लोगों ने पलेटी सूर्य मंदिर के शिलालेख पढ़े थे, NS घई प्लस वी रमेश, वी रमेश, NS घई प्लस वी रमेश, तो इन दोनों ने क्या किया था, स्टडी किया था, ठीक। अच्छा, अभी एक लाइन छोड़ के अगला मंदिर लिखिएगा, एक लाइन ड्रॉप करके लिखिए, उत्तराखंड में सबसे जो प्रचलित या फिर सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि फेमस जो राम का मंदिर है, कौन सा है, रघुनाथ, लिखिए। दूसरा मंदिर लिखिएगा रघुनाथ मंदिर, इंपॉर्टेंट है वहीं भी, रघुनाथ टेम्पल, इसको भी टिक करना, रघुनाथ मंदिर यानी कि रघुनाथ टेम्पल, डैश करके इसके आगे लिखिए, किधर है, लिखिए डैश करके, देवप्रयाग, किस शैली में बना है, उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर जिसकी शैली द्रविड़ है, रघुनाथ, लिखो। मतलब ये उत्तराखंड के उन चुनिंदा मंदिरों में से है जिसमें दक्षिण भारत की शैली दिखती है बाबू, ठीक है, लिखिए, लिखिए रघुनाथ मंदिर लिखिए, इसके आगे लिखिए डैश करके देवप्रयाग कॉमा द्रविड़ शैली, देवप्रयाग कॉमा द्रविड़ शैली, देवप्रयाग कॉमा द्रविड़ शैली, रघुनाथ मंदिर, और उसको टिक करना बाबू, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, किधर आपका देवप्रयाग में है और किस शैली में बना है, द्रविड़ शैली में, द्रविड़ आर्किटेक्चर लिखिएगा, द्रविड़ आर्किटेक्चर। अगला लिखिए चंद्रबदनी, अच्छा चंद्रबनी कहां है, देहरादून में, ठीक है, ये लिखिए चंद्रबदनी, टिक करना इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला लिखिए चंद्रबदनी मंदिर, चंद्रबदनी टेम्पल, टिक करना होगा उसको भी। अच्छा, ये किस पर्वत पे है ये बताइए, चंद्रकूट, इसके आगे लिखिए डैश करके चंद्रकूट पर्वत पर, ओवर चंद्रकूट माउंटेन, CHANDRA KOOT, CHANDRA, चंद्रकूट KOOT, ओवर चंद्रकूट टेम्पल, चंद्रकूट पर्वत पे, टिक करना होगा चंद्रबदनी को। अगला लिखिएगा इसके बाद बूढ़ा केदार मंदिर, लिख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना बूढ़ा केदार मंदिर, बूढ़ा केदार टेम्पल, ठीक है, बूढ़ा केदार मंदिर यानी कि बूढ़ा केदार टेम्पल। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, घनसाली में पड़ता है, लिखिए डैश करके घनसाली, कहां, टिहरी के घनसाली में, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, घनसाली। अगला लिखिएगा इसके बाद तुरंगबली मंदिर, अच्छा तुरंगबली, इसलिए उसको टिक कीजिएगा बाबू, पहले तो इनसे एक प्रश्न नहीं बनता है, तुरंगबली को ना टिहरी का लोक देवता बोला जाता है, क्या बोलते हैं, फोक गॉड, मतलब वहां लोकल के देवता है, कौन आपके, तुरंगबली। इनके आगे लिखिएगा डैश करके, लिखिए, लिखिए टिहरी के लोक देवता, लिखना लोकल गॉड ऑफ टिहरी, टिहरी के लोक देवता यानी कि लोकल गॉड ऑफ टिहरी, टिक कीजिएगा उस पॉइंट को, टिहरी के लोक देवता यानी कि लोकल गॉड ऑफ टिहरी, टिहरी के लोक देवता यानी कि लोकल गॉड ऑफ टिहरी। अगला लिखिएगा इसके बाद रथी देवता मंदिर, इसको भी टिक करो बाबू, लिखिए रथी देवता टेम्पल यानी कि रथी देवता मंदिर, टिक करना सुपर इंपॉर्टेंट है भी, रथी देवता मंदिर। अच्छा पहले ये बताइए, भारत में रथ मंदिर कहां है, भारत में, नरसिंह वर्मन के टाइम पे कुछ रथ मंदिर बने थे ना, 7 रथ मंदिर, ठीक है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, धर्मराज, धर्मराज रथ सबसे बड़ा है, सबसे प्रसिद्ध है, और सबसे छोटा कौन सा है, द्रौपदी रथ। तो कहां है फिर ये, कहां, अच्छा तमिलनाडु कांचीपुरम में, कांचीपुरम के रथ मंदिर हैं, ठीक है, वो तो आप रथ उत्सव, उड़ीसा में तो रथ उत्सव होता है बाबू, क्या होता है, रथ उत्सव, ये कांचीपुरम के रथ मंदिर हैं। चलिए, किसने बनाए थे, किस वंश का राजा है नरसिंह वर्मन, पल्लव। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसके बाद, नेक्स्ट लिखिएगा, अगला लिखिए सेम मुखेम नागराज मंदिर, टिक करना होगा उसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखिए सेम मुखेम नागराज टेम्पल, सेम मुखेम नागराज मंदिर यानी कि सेम मुखेम नागराज टेम्पल, इसको भी टिक कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम मुखेम नागराज मंदिर, सेम मुखेम नागराज टेम्पल। चलिए अगला लिखिएगा इसके बाद देवलसारी महादेव मंदिर, ये कुछ अन्य इनको लिख लो। अगला लिखिएगा देवलसारी, देवलसारी महादेव मंदिर, देवलसारी महादेव मंदिर, देवलसारी महादेव मंदिर। फिर लिखिएगा इसके बाद, लिखिए सत्येश्वर महादेव मंदिर, सत्येश्वर महादेव मंदिर, ये इतना लिख लीजिए, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू, ठीक है, सत्येश्वर महादेव मंदिर, अब छोड़ नहीं सकता, लिख लीजिए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सत्येश्वर महादेव मंदिर। फिर लिखिएगा मणिकनाथ मंदिर, अगला लिखिएगा इसके बाद मणिकनाथ टेम्पल यानी कि मणिकनाथ मंदिर,
मणिकनाथ मंदिर यानी कि मणिकनाथ टेम्पल, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सत्तेश्वर हो गया, ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लिखिएगा इसके बाद, अगला लिखिए कुंजापुरी मंदिर, ये नरेंद्र नगर में, इसको टिक कीजिएगा। कुंजापुरी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है वो, कुंजापुरी मंदिर यानी कि कुंजापुरी टेम्पल, कुंजापुरी मंदिर, इसको टिक कीजिए। इसके आगे लिखिएगा डैश करके नरेंद्र नगर, कुंजापुरी इधर आपका नरेंद्र नगर लिखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो नरेंद्र नगर। अगला लिखिएगा ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, अभी दो जगह हैं, ज्वालामुखी टेम्पल लिखिएगा, ज्वालामुखी मंदिर। एक तो टिहरी के घनशाली में है, दूसरा हिमाचल कांगड़ा में है। इसका लिखिएगा, एक तो लिखिए घनशाली, घनशाली, इसके ब्रेड में लिखिएगा टीजी, टिहरी गढ़वाल, और दूसरा लिखिएगा इसी के नीचे आके कांगड़ा। कांगड़ा किधर पड़ता है? कांगड़ा कहां पड़ता है? हिमाचल में। इसकी ब्रैकेट में एचपी लिखिएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये हिमाचल में हो गया आपका, ठीक, देखना, देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, ठीक। घनशाली टिहरी में और कांगड़ा हिमाचल में। चलिए अगला लिखिएगा, इसकी लास्ट लिखिएगा, एक लिखिएगा बलखिलेश्वर मंदिर, बलखिलेश्वर टेम्पल, बलखिलेश्वर मंदिर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ वो, बलखिलेश्वर टेम्पल, बलखिलेश्वर मंदिर यानी कि बलखिलेश्वर टेम्पल, बलखिलेश्वर मंदिर यानी कि बलखिलेश्वर टेम्पल, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखिए, जब सती हुई थी पार्वती ना, तो शिवजी जब उनको उठा के ले गए तो उनके बॉडी पार्ट्स इंडिया में 108 स्थानों पे गिरे, कितने? 108। तो 108 शक्तिपीठों की स्थापना हुई, इनमें से 3 कहाँ हैं आपका? टिहरी में, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ कुमाऊं में अगर आप बात करें तो वो है ना ऊपर आपका कौन सा, चंपावत जिले में क्या आ गया? पूर्णागिरी, है ना। तो वैसे ही 3 है आपका किधर? टिहरी में। तो एक लाइन छोड़ के 60 मिनट डालेगा, इसी के अंदर लिखिए टिहरी में स्थित, 60 मिनट डालेगा, टिहरी में स्थित 3 शक्तिपीठ, इंग्लिश में लिखिएगा 3 शक्तिपीठ लोकेटेड इन टिहरी या लोकेटेड एट टिहरी। टिहरी में स्थित 3 शक्तिपीठ, 3 शक्तिपीठ लोकेटेड इन टिहरी, टिहरी में स्थित 3 शक्तिपीठ, 3 शक्तिपीठ लोकेटेड इन टिहरी या लोकेटेड एट टिहरी। चलिए डैश करिए, पहला लिखिए, नंबर 1 लिखिएगा सुरकुंडा देवी, पहला लिखिएगा वो सुरकुंडा देवी। पहले बताओ तो 3 कौन कौन सा वो? एक तो सुरकुंडा देवी, दूसरा चंद्रबदनी, तीसरा कुंजापुरी। चलिए सुरकुंडा देवी के आगे लिखिएगा, डैश करके लिखिए, लिखिए डैश करके लिखना। इसकी स्थापना, इट गॉट एस्टेब्लिश, इसकी स्थापना जौनपुर क्षेत्र में, इट गॉट एस्टेब्लिश इन जौनपुर रीजन। इसकी स्थापना जौनपुर क्षेत्र में, इट गॉट एस्टेब्लिश इन जौनपुर रीजन, जौनपुर क्षेत्र में आदि गुरु शंकराचार्य ने की, बाय आदि गुरु शंकराचार्य। क्या लिखा? इट गॉट एस्टेब्लिश इन जौनपुर रीजन बाय आदि गुरु शंकराचार्य। इसकी स्थापना जौनपुर क्षेत्र में आदि गुरु शंकराचार्य ने की, आदि गुरु शंकराचार्य ने की। नेक्स्ट वन लिखिएगा, देखिए ये राज्य का इकलौता ऐसा शक्तिपीठ है जहां गंगा दशहरा का मेला लगता है। लिखिए नेक्स्ट वन लिखिएगा, लिखना राज्य का इकलौता सिद्धपीठ, लिखना या शक्तिपीठ, लिखिए वन एंड ओनली शक्तिपीठ ऑफ द स्टेट, राज्य का इकलौता शक्तिपीठ, द वन एंड ओनली शक्तिपीठ ऑफ द स्टेट, राज्य का इकलौता शक्तिपीठ, द वन एंड ओनली शक्तिपीठ ऑफ द स्टेट, कॉमा कीजिएगा, कॉमा कीजिए, जहां गंगा दशहरा का मेला लगता है, वेयर द फेयर इज हेल्ड, जहां गंगा दशहरा का मेला लगता है, वेयर द फेयर इज हेल्ड ऑफ गंगा दशहरा, वेयर द फेयर इज हेल्ड ऑफ गंगा दशहरा, जहां गंगा दशहरा का मेला लगता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखना यह सुरकूट पर्वत पर स्थित है, इट इज लोकेटेड इन सुरकूट माउंटेन, तो नाम से हो जाएगा वो, ठीक है। यह सुरकूट पर्वत पर स्थित है, इट इज लोकेटेड इन सुरकूट माउंटेन, यह सुरकूट पर्वत पर स्थित है, इट इज लोकेटेड इन सुरकूट माउंटेन। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, अब वैसे ये एग्जाम में पूछने लायक पॉइंट नहीं, लिख लीजिए फिर भी। अगला पॉइंट लिखिएगा, या हिंदी में लिखिएगा उसको सभी लोग, लिखिए यहां प्रसाद के रूप में, यहां प्रसाद के रूप में रौसली की पत्तियां मिलती हैं, यहां प्रसाद के रूप में रौसली की पत्तियां मिलती है, प्लांट होता होगा, पेड़ होता होगा, ठीक है, रौसली की पत्तियां मिलती हैं, यहां प्रसाद के रूप में रौसली की पत्तियां मिलती हैं। कहां? सुरकुंडा देवी में प्रसाद के रूप में रौसली की पत्तियां मिलती हैं, रौसली की पत्तियां मिलती हैं। चलिए नंबर 2 लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा कुंजापुरी, दूसरा लिखिएगा कुंजापुरी देवी, कुंजापुरी देवी, ठीक है। ये तीनों याद रखना, वो तीनों इंपॉर्टेंट हैं। चलो कुंजापुरी देवी यहां लिखिएगा, डैश करके लिखिए, यहां के पुजारी भंडारी राजपूत होते हैं, लिखना द प्रीस्ट ऑफ हियर, यहां के पुजारी भंडारी राजपूत होते हैं, द प्रीस्ट ऑफ हियर, द प्रीस्ट ऑफ हियर आर भंडारी राजपूत्स, भंडारी राजपूत होते हैं, आर भंडारी राजपूत्स, यहां के पुजारी भंडारी राजपूत होते हैं, द प्रीस्ट ऑफ हियर आर भंडारी राजपूत्स, भंडारी राजपूत होते हैं। चलो लास्ट मंदिर लिखिएगा टिहरी में, और ये 3 शक्तिपीठों में से तीसरा लिखिए चंद्रबदनी मंदिर,
नंबर 3 लिखिएगा चंद्रबदनी देवी, या मंदिर जो लिखता है लिखिए चंद्रबदनी देवी लिखिएगा, ठीक है। चंद्रबनी आपका देहरादून में बाबू, चंद्रबदनी देवी, ठीक। चंद्रबदनी आपका किधर है? टिहरी में। चलिए डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए चंद्रकूट पर्वत पर स्थित, लोकेटेड ऑन चंद्रकूट माउंटेन, चंद्रकूट पर्वत में स्थित, लोकेटेड इन चंद्रकूट माउंटेन, चंद्रकूट माउंटेन, फिर कॉमा, यही कॉमा कीजिएगा। लिखिए स्कंद पुराण में लिखना, इन स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में, इन स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में, इन स्कंद पुराण, इसे भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। इट इज इंपॉर्टेंट है वो, इसे भुवनेश्वरी पीठ, इट इज नोन एज भुवनेश्वरी पीठ। स्कंद पुराण में इसे भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। इन स्कंद पुराण इट इज नोन एज भुवनेश्वरी पीठ, इन स्कंद पुराण इट इज नोन एज भुवनेश्वरी पीठ। कुमाऊं शब्द का सबसे ज्यादा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता हो? कुमाऊं शब्द का सर्वाधिक उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? स्कंद पुराण का हिस्सा है क्या आपका? मानस खंड, ठीक है, मानस खंड में हुआ है। चलिए इसका अगला पॉइंट लिखिएगा। देखिए अब यहां पहले क्या था ना, पशु बलि प्रथा चलती थी, यानी कि पशुओं की बलि दी जाती थी। तो एग्जाम में ये पूछ सकता वो, और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि चंद्रबदनी देवी मंदिर से ही आपका कहां से, भुवनेश्वरी मंदिर से पशु बलि प्रथा को किसने समाप्त किया? स्वामी मनमथ। लिखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लिखिए यहां से लिखना, फ्रॉम हेयर द एनिमल सैक्रिफाइस सिस्टम, पशु बलि प्रथा, फ्रॉम हेयर यहां से पशु बलि प्रथा, फ्रॉम हेयर द एनिमल सैक्रिफाइस सिस्टम, पशु बलि प्रथा स्वामी मनमंथन ने समाप्त की। वॉज अबॉलिश्ड बाई स्वामी मनमंथन, स्वामी मनमंथन ने समाप्त की। वॉज अबॉलिश्ड बाई स्वामी मनमंथन, वॉज अबॉलिश्ड बाई स्वामी मनमंथन, SWAMIMANTHAN, स्वामी मनमंथन, स्वामी मनमंथन ने समाप्त की क्या? पशु बलि प्रथा, ठीक। चलिए और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा ये घटना कब की है, वैसे ईयर नहीं पूछेगा, 1969, 1969। इसी के ब्रैकेट में लिखिएगा कब की थी, 1969। अगला पॉइंट लिखिए। अब यहां ऐसी मान्यता है कि एक अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है, यानी कि 24 घंटे वो ज्योति जलती रहती है। अगला पॉइंट लिखिए, इसको हिंदी में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए यहां एक पहले लिखिएगा, यहां एक प्राकृतिक श्रीयंत्र है, यहां मतलब नेचुरली बना हुआ, यहां एक प्राकृतिक श्रीयंत्र है, यहां एक प्राकृतिक श्रीयंत्र है, तथा यहां एक प्राकृतिक श्रीयंत्र है, तथा अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है, तथा अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है, अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है, तथा अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है, अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। यहां एक प्राकृतिक क्या आपका श्रीयंत्र है तथा अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। डन। अब सुनना, देखो ये खत्म हो गया डिस्ट्रिक्ट। कौन सा आप लोगों का? टिहरी। अगला डिस्ट्रिक्ट आप लोग हिंट डालिएगा, इसके बाद चमोली। अगला डिस्ट्रिक्ट मतलब अगला जनपद हिंट डालिएगा चमोली, ठीक है। ये छठा डिस्ट्रिक्ट रहेगा, इसका एक ही और बच जाता है। तो मतलब 1-2 दिन के अंदर ये जो आपका चैप्टर चल रहा था, मतलब ये वाला जो टॉपिक चल रहा है गढ़वाल के मंदिर, ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। इससे आगे इसको कल करेंगे। तो मैं अमित सामंत आप सभी से विदा लेता हूं, और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।